दोस्तों पिछले बार मैंने आपके साथ कमेंट किया हुआ था कि अगली जो वीडियो आएगी वो Q&A पे आएगी। सो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो Q&A पे ही है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं सिया बाटा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा और हाँ उसके बाद फिर से Q&A स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि काफ़ी और भी सारे जो क्वेश्चन थे वो भी पेंडिंग पे थे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेहरा आप लोगों के लिए बेकरी की रेसिपीज़ और नॉलेज ये दोनों ही लेके आता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे आपके Q&A पे। सो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो कुकीज़ और नान खटाई पे रिलेटिव में है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि कुकीज़ एंड नान खटाई की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें आपको बढ़ाने के मैंने आपको बताया हुआ कि आप कैल्शियम पाउडर पे आप यूज़ कर सकते हो। 1 किलो की रेसिपी में आप 2 से लेकर 3 ग्राम तक आप उसमें कैल्शियम पाउडर का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके ब्रेड में हो जाए, पफ में हो जाए या फिर आपके जो कुकीज़ हो जाए, बिस्किट हो जाए, उस चीज़ के लिए फ्रेंड्स कैल्शियम पाउडर काम आता है, जो कि ब्रेडों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और कुकीज़ की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। कुकीज़ में जितना ज़्यादा उसमें मॉइस्चर जो है कम रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी सेल्फ लाइफ रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि जितना उसमें मॉइस्चर रहता है तो जल्दी सॉगी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो क्रिस्पीनेस नहीं हो पाता है, फिर बाद में सॉगी हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सॉफ्टनेस तौर पे बनाने की कोशिश ना करिए, उसको थोड़ा सा हार्ड ही रहने दीजिए, जो कि आपकी कुकीज़ की जो सेल्फ लाइफ है वो और देर तक चलेगी। दूसरा क्वेश्चन बटर क्रीम और कुकीज़ के बारे में पूछा गया कि बटर क्रीम एंड कुकीज़ में पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उसमें आप पाउडर शुगर और आइसिंग शुगर का यूज़ होता है, जो भी आपकी कुकीज़ से रिलेटेड काम हो या फिर बटर कुकीज़ का काम हो, क्योंकि फ्रेंड्स उसका काम एक ही होता है कि उसको क्रीमी फॉर्म पे लाना। जब तक आपकी जो क्रीम होगी जब तक फॉर्म में नहीं आएगी, यानी कि बटर और शुगर का क्रीमी बटर मेथड नहीं होगा, तब तक फ्रेंड्स आपका जो शुगर का जो पेस्ट होगा या फिर जो आपका बैटर होगा वो कामयाब नहीं होगा, जब तक उसमें क्रीमी तौर पर टेक्स्चर ना आ जाए। जब इन दोनों को मिलाया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि बटर और शुगर को एक साथ मिलाते हैं, तब जाके क्रीमी फॉर्म में आता है, तब जाके फ्रेंड्स में मैदा और बाकी प्रोडक्ट डालने के बाद आपकी जो कुकीज़ का जो डो होता है वो तैयार हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आप पाउडर शुगर हो जाए या आइसिंग शुगर हो जाए वो बटर क्रीम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन व्हिप क्रीम पे है। जब हम व्हिप क्रीम को बीट करते हैं तो वो बीट नहीं होती है और पतली होती जाती है, तो शेफ़ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो आप क्रीम निकालते हो व्हिप क्रीम, पहले उसको जो -18 होता है वहाँ से उस टेम्परेचर पे उस चीज़ को निकाला जाता है, यानी कि जब वो स्टोरेज किया जाता है उस क्रीम को वहाँ से निकालते हैं, फिर दोस्तों उसको बाहर रखते हैं। बाहर का मतलब आप उसे 3-4 घंटे तक उसे बाहर रख सकते हो। फिर जब उसमें देखो कि आप हल्की हल्की सी आइस रह रखिए, तब जाके उसे फेंटने में डाल दो, क्योंकि फेंटते फेंटते फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो आपकी आइस होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और जो आपकी क्रीम होगी वो गर्म नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स क्रीम का नहीं फेंटने का मतलब यही होता है कि आपकी क्रीम ज़्यादा गर्म हो गई हो, उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया हो, या फिर आप जहां आप फेंट रहे हो उस टेम्परेचर का माहौल मतलब वो रूम गर्म हो, तो इसलिए जो फ्रेंड्स वो जो क्रीम होती है वो व्हिप नहीं होती है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अमोनिया पे है, यानी कि जब हम यूज़ करते हैं अमोनिया, पोटेशियम, अपने जो कैल्शियम उस चीज़ की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। सो पूछा गया फ्रेंड्स कि हमें सर जो अमोनिया पाउडर वो नहीं मिल रहा है, कहाँ से ले, आप उसका लिंक शेयर कर दिए। हमें कुकीज़ के लिए ज़रूरत होती है, अमोनिया हो जाए, पोटेशियम हो जाए, ये चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो कैल्शियम पाउडर यूज़ कर सकते हो, जो कि आप एक बेकरी शॉप पे जाके पूछ लेना कि हमें कैल्शियम पाउडर की ज़रूरत है या फिर हमें कैल्शियम पाउडर चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो जो बेकरी शॉप होते हैं वही उस चीज़ को रखते हैं, जो कि आपके जो ग्लूटेन हो जाए, ब्रेड इम्प्रूव हो जाए या फिर कोई भी प्रकार का आपका ईस्ट रिलेटेड हो जाए, वो एक बेकरी शॉप ही आपको वहाँ से आपको प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एक फ्रेंड्स मार्जिन के बारे में पूछा गया, कुकीज़ से रिलेटेड में पूछा गया कि शेफ़ मेरे पास आपका एक सवाल है कि अगर कुकीज़ में बटर की जगह बिस्कुट प्राइड या अमृत का घी इस्तेमाल करना हो तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि एक मार्जिन किस लिए बनाया गया है, मार्जिन आपके कुकीज़ के लिए बटर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे बनाया गया है, कि वो बटर की जगह जो आप मार्जिन जो है यूज़ कर सकते हो, पफ में हो जाए, कुकीज़ में हो जाए, इस चीज़ों में फ्रेंड्स आप एक मार्जिन यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग तौर पर जो मार्जिन आते हैं, जो आपने अमृत के लिए बताया, ये एक तरह का मार्जिन होता है जो कि कुकीज़ के डो के लिए काम आता है। और फ्रेंड्स मैंने आपको दूसरी चीज़ ये बताई थी, एक लीली मार्जिन भी होता है जो कि आपके पफ के लिए तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और जो GSM होता है वो भी फ्रेंड्स जो अपना ड्राई केक हो जाए, टी केक के लिए हो जाए, वो उन सब चीज़ों के लिए काम आते हैं। बाकी इसके नीचे फ्रेंड्स काफ़ी एक लंबा क्वेश्चन पूछा गया था कि शेफ़ नंबर दे दो, या फिर हम जो भी आपका कारीगर है उतना नहीं कर पा रहा है। सो फ्रेंड्स वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहें, क्योंकि हेल्पर भी हो जाए वो भी आपकी काफ़ी तौर पे मदद करता है। जब आप काम के लिए किसी बेकरी शॉप में हो जाए, बेकरी रेस्टोरेंट में वहाँ पर काम करते हैं, सो एक हेल्पर भी आपके लिए काफ़ी तौर पर मदद कर देता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने नंबर के बारे में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स मैंने आपको हर बार बोलता हूँ कि मैं आपके साथ तो जुड़ा हुआ हूँ हर बार, चाहे इंस्टाग्राम हो जाए, यूट्यूब हो जाए, फेसबुक हो जाए, इन सब चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ। आप चाहे तो मुझे वहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी मेरा इंस्टा का होगा, फेसबुक का होगा, वहाँ पे दोस्तों मैं आपको नीचे लिंक में डाल दूंगा। वहाँ पे भी आप चाहे तो मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एक क्रोसो के बारे में पूछा गया। क्रोसो की रेसिपी हो जाए या फिर हम उसको जो बनाते हैं उसकी क्या कॉस्ट है, किस तरह से हम उसको सेल कर सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही में ले लिए कि किस तरह से आपको क्रोसो जो बनाने चाहिए। सो फ्रेंड्स इसकी जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी जो मैंने शेयर कर रखी है कि आप क्रोसो को किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से इसकी फोल्डिंग होती है, क्या इसको प्रूफ करना जाता है, कितने टेम्परेचर्स पे बेकिंग होती है, ये ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं। आपको बस लिखना है क्रोसो की रेसिपी और आगे शेफ़ DS मेहरा। सो जो रेसिपीज़ आपके साथ दिख जाएगी कि क्रोसो की क्या रेसिपीज़ होती है। उसके बारे में दूसरा जो पूछा गया इसको सेलिंग किस तरह से करना है और इसकी कॉस्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स पहले आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालनी है, जैसे आप 1 किलो की रेसिपी से क्रोसो बनाना चाहें तो उसमें आपको लगाना है कि 1 किलो में मैदा हमारा इतना लगा, 1 किलो मैदे का प्राइस ये है, शुगर का प्राइस ये है। शुगर मतलब कि हमने कितना ग्राम डाल रहे हैं उसमें, 1 किलो में 100 ग्राम डाल रहे हैं तो 100 ग्राम का उसका प्राइस लिखना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपके जो इंग्रेडिएंट डाल दो 1 किलो के, वहाँ पर उसका टोटल कॉस्ट लिखना है। फिर आप उसको जो बनाने के बाद ये देखना कि उसका अपने कितने पीसेस आ रहे हैं। सो उसके हिसाब से जो आपका रिलेटेड हो जाए, बेकिंग से रिलेटेड हो जाए या फिर आपके जो कॉस्टिंग होता है उससे रिलेटेड हो जाए, उन सब चीज़ों का आपको टोटल करना है। फिर जितने उसके पीसेस होते हैं उससे कैलकुलेट कर लेना है। सो आपको पर पीस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसकी इतनी कॉस्ट पड़ी हुई है। और हाँ, इसमें अपना ही मेंशन करना कि इसमें लेबर की कॉस्ट या फिर आपकी शेफ़ की कॉस्ट कितनी लगी है, वो भी उस चीज़ में प्लस कर देना। इसी तरह का आप जो मैंने आपको कई बार जो रेसिपी बताई हुई है या फिर जो मैंने आपको वीडियो दिखाई हुई है कि ब्लूबेरी तरह का बना सकते हो, चीज़ केक चीज़ क्रोसो बना सकते हो, आलमंड क्रोसो बना सकते हो, पिस्ता क्रोसो बना सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस चीज़ को भी देख लेना। आपको खाली लिखना है क्रोसो की रेसिपी और शेफ़ DS मेहरा, तो आपको जो है आपको पूरा दिख जाएगा कि मैंने जो जितने बार अपने क्रोसो के बारे में बताया हुआ उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एक होम बेकरी के बारे में पूछा गया है कि होम बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए कौन सा मिक्सचर एक अच्छा रहेगा। मिक्सचर मतलब मैं समझ गया हूँ कि जो आप जो पैलेंट्री मिक्सचर हो जाए या फिर स्पाइरल मिक्सचर, उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो हम होम बेकरी में बना पाएँ। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप होम बेकरी से रिलेटेड में, तो अगर उसमें पैलेंट्री मिक्सचर लगाते हो या फिर एक स्पाइरल मिक्सचर लगाते हो, उसकी जो कॉस्ट होगी काफ़ी तो आपको पड़ जाती है। मतलब जो स्पाइरल मिक्सचर होता है, सो उसकी जो कॉस्ट हो जाएगी काफ़ी आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो स्पाइरल मिक्सचर का जो काम होता है वो बेसिक्स तौर पर जो डो होता है उसकी नीडिंग करना होता है, वही उसका एक बेसिक काम और एक प्रोफेशनल तौर पर उसी का वो काम होता है कि आपको जो डो होता है उसकी जो नीडिंग अच्छी तरीके से करके देना। से होम बेकरी की बात कर रहे हो तो उसमें 10 लीटर से लेकर 20 लीटर तक आप एक पैलेंट्री मिक्सचर का यूज़ कर सकते हो। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आप एक होम बेकरी स्टार्टिंग के तौर पे अगर आप देखोगे तो आप एक पैलेंट्री मिक्सचर को काफ़ी तौर पे यूज़ भी कर सकते हो, अपने डो के लिए यूज़ कर सकते हो, कुकीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और जो अपने क्रीमिंग होता है, जो हम क्रीम फेंटते हैं, विप क्रीम फेंटते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो एक पैलेंट्री मिक्सचर एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपकी जो डो नीडिंग या फिर होम बेकरी के लिए यूज़ करते हैं। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पैलेंट्री मिक्सचर ले रहे हो 10 लीटर का, तो उसमें जो आप मैदे की क्वालिटी अगर मतलब मैदा उसमें वेट करते हो तो उसमें 250 ग्राम डालना, क्योंकि आपको पता ही फ्रेंड्स वो जो अपना डो होता है वो हुक के लिए ज़्यादा उतना उसके लिए फेमस नहीं होता। वो 10 लीटर जो आप पैलेंट्री मिक्सचर लोगे वो खाली केक के लिए और कुकीज़ के लिए तौर पे ज़्यादा काम करता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एक व्हिप क्रीम के बारे में पूछा गया है कि भाई जो हम केक पर जो क्रीम लगाते हैं उसकी रेसिपी बता दो प्लीज़, बाकी हम इसे ब्रेड के साथ खा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, इसकी कोई रेसिपी नहीं होती जो हम व्हिप क्रीम का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका जो क्रीम होता है वो नॉन डेयरी होता है और वो कोई भी जो कंपनी होती है उसे मैन्युफैक्चर करके देती है। हम उसे होममेड तरीके से नहीं बना सकते। मतलब कि चाहे रिच क्रीम हो जाए, गुड रिच की हो जाए, नोवा की हो जाए, व्हिप क्रीम हो जाए, ये कोई भी जो अपनी कंपनी होती है फ्रेंड्स, ये आपको पहले से ही मैन्युफैक्चर करके देगी। इसे आप होम तरीके से नहीं बना सकते हो। और जो भी इसमें जो प्रोडक्ट जाते हैं वो नॉन डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी बटर, घी, इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। इसमें दोस्तों आपका यूज़ होगा ऑयल, वाटर, शुगर और कुछ तरह के कैल्शियम जो यूज़ किए जाते हैं केमिकल के तौर पर, वो यूज़ होते हैं, जो कि आपके क्रीमी फॉर्म के लिए आ जाता है जब उस चीज़ को आप फेंटना शुरू करते हो। ये क्वेश्चंस ग्लूटेन और ब्रेड इम्प्रूवर के बारे में पूछा गया है कि कैन वी स्टोरेज ब्रेड इम्प्रूवर एंड ग्लूटेन आउटसाइड द यार नीड्स ए रेफ्रिजरेटर, प्लीज़ रिप्लाई। मतलब ग्लूटेन और ब्रेड इम्प्रूवर को क्या हम इस चीज़ को फ्रीज़ में रख सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपको फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, जहाँ पे आप बेकरी का काम कर रहे हो। उसको आपको ढक्कन लगा के रखना होता है अगले दिन के लिए यूज़ के लिए। उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसे फ्रीज में रखोगे तो ज़्यादा उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। एक बार जब पैकेट खुल जाता है तो उसकी नॉर्मल तौर पर सेल्फ लाइफ होती है, और वो एक दोस्तों केमिकल प्रोडक्ट है, वो ख़राब नहीं होता है। चाहे आपका ग्लूटेन हो जाए, ब्रेड इम्प्रूव हो जाए, वो एक तरह से आपको पता ही है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है, और उसमें ऑलरेडी जो अपने केमिकल्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स भी होते हैं। तो इसका जो आपका ग्लूटेन हो जाएगा, ब्रेड इम्प्रूव हो जाए, वो ख़राब नहीं होते। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक मोल्ड के बारे में पूछा गया है कि इसमें किस मोल्ड में कितना ग्राम का डो डालें। मतलब जो मैंने आपको ब्रेड बताता हूँ आपको किस हिसाब से डालना चाहिए। आप पहले एक बेकरी जब शॉप में जाते हो तो उसको बोलना कि हमें 400 ग्राम का मोल्ड चाहिए, 200 ग्राम का मोल्ड चाहिए, 2 किलो का मोल्ड चाहिए, जंबो ब्रेड के लिए मोल्ड चाहिए। वो उसी हिसाब से जो आपको मोल्ड है दिखाएगा, आपको उसी वक्त आप उसको ले सकते हो। जब आप बोले कि 400 ग्राम का मोल्ड चाहिए तो उसमें करीबन आप 350 से लेकर 400 ग्राम तक वो उसके अंदर
डो डाल सकते हो। जब आप 2 किलो की बात करते हो, 2 किलो मतलब होता है जंबो ब्रेड के साइज़ में। सो उसमें 1970 से लेके या 1900 ग्राम तक आप उसके अंदर मोल्ड के अंदर डाल सकते हो। इससे ये होगा कि जो आपका मोल्ड के लिए परफेक्ट साइज़ आएगा। और अब जब ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा डालने से ये होता है जो ब्रेड जो होती है भारी हो जाती है। सो इसलिए उसके जो मोल्ड होता है उसके हिसाब से थोड़ा कम डालना चाहिए, जो कि आपकी जो ब्रेड है वो परफेक्ट तौर पे आए, यानी कि उसकी जाली भी अच्छी तौर पे आती है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि मोस्टली इट इज़ से दैट अ ब्रेड इम्प्रूवर इज़ यूज ओनली 1 ग्राम पर kg ऑफ फ्लावर। बिल्कुल सही बात है। आप 1 किलो में यानी कि 1 ग्राम जो ब्रेड इम्प्रूवर वो यूज़ कर सकते हो, 2 ग्राम यूज़ कर सकते हो, 3 ग्राम यूज़ कर सकते हो, 5 से लेकर 10 ग्राम तक आप 1 किलो की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हो। वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड है दोस्तों। मैं ये भी बोलता हूँ कि आप ब्रेड इम्प्रूवर यूज़ भी नहीं करेंगे, ब्रेड और ग्लूटेन भी यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी जो आपकी ब्रेड है वो बन जाएगी। लेकिन एक ऑप्शनल तौर पर उस चीज़ को डाला जाता है कि आपकी जो ब्रेड है कोई अगर 19-20 भी क्वालिटी अगर ख़राब रहती है तो उस चीज़ को डालने से वो सही हो जाएगी। यानी कि आप जब डो डालोगे तो आपकी जो ब्रेड है कहीं फटी से ना आ जाए तो उसमें ग्लूटेन डाला जाता है। ब्रेड इम्प्रूवर की कोई वॉल्यूम कोई कम ना हो जाए उस चीज़ के लिए उस चीज़ को डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती से उसको डालें। जब आपकी जो क्वालिटी बिल्कुल सही है उसके बिना भी आप चाहे तो ब्रेड जो बना सकते हो। और 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक आप 1 kg के हिसाब से जो ब्रेड इम्प्रूवर है वो डाल सकते हो। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एक फ्रूट बन के बारे में पूछा गया है। जब मैंने आपको फ्रूट बन बनाया था कि उसको बनाना कैसे है तो उसके सेल्फ लाइफ के बारे में पूछा गया है कि इसकी फ्रूट बन की जो सेल्फ लाइफ होगी वो क्या होगी। सो फ्रेंड्स आपकी जो ब्रेड की जो सेल्फ लाइफ होती है वही फ्रूट बन की जो सेल्फ लाइफ होगी। इसमें दोनों में अंतर नहीं है कि उसकी अलग सेल्फ लाइफ होगी। दोनों की जो ब्रेडों की सेल्फ लाइफ हो जाए या फ्रूट बन की सेल्फ लाइफ हो जाए वो 3 से लेकर 4 दिन तक चलेगी, वो ख़राब नहीं होगी। क्योंकि शुगर जो होती है फ्रेंड्स या फ्रूट बन हो जाए कुछ शुगर होती है वो ख़राब नहीं होती है। और हाँ, अगर मैंने इसके अंदर नेचुरल फ्रूट डाले होते यानी कि आम डाला होता, पपाया डाला होता, पपीता डाला होता, कुछ अलग तरह का फ्लेवर डाला होता सो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें दोस्तों नॉर्मल तौर पे जो अपने टूटी फ्रूटी यूज़ करते हैं वो चीज़ डाली हो तो वो चीज़ ख़राब नहीं करती, क्योंकि वो पपीते से बनी रहती है और वो ऑलरेडी सुखा के प्रिजर्वेटिव करके रखते हैं और शुगर से उसकी कोटिंग हुई रहती है जो कि उसने उतनी जल्दी ख़राब नहीं होने देती है। सो ये थे फ्रेंड्स जो अपने Q&A जो आपने मुझसे पूछे हुए थे। और जो इससे पहले जो मैंने Q&A वीडियो जो डाली हुई थी उसके बाद भी फ्रेंड्स काफ़ी तौर पे कमेंट आए हुए थे। मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स जो भी आप क्वेश्चन जो पूछते हो और उसके आंसर मैं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं जब तक आपके जो आंसर है वो सॉल्व नहीं करूँगा, जो भी आपके डाउट है वो सॉल्व नहीं करूँगा, तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा किसी भी चीज़ पर सिखाने में या फिर बताने में। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो जो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेकरी की रेसिपी और नॉलेज लेके आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।